हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त, अब बोले तो झक्कास। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को उड़ा देंगे, भन 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 उड़ाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बिल्कुल धुआं 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 कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो आज का जो वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? तो चलिए देर न करते वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट हम जान जाएंगे तो एक्सरसाइज उड़ने लगेगा, ठीक है ना? सर आपने बताया था अगर आपके पास कोई द्विघात बहुपद है तो इसके हमेशा दो शून्यंक होते हैं। कौन कौन सा बताया था सर? आपने बताया था एक अल्फा और एक बीटा। बहुत बढ़िया। और सर आपने इसका एक जनरल फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? ax² बी एक्स प्लस सी, और जहां ए का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये बता दिया था। हाँ सर। फिर क्या बताया था? और सर आपने बोला था कि हम इस पोलिनोमियल हम क्या निकाल लेंगे? हम निकालेंगे गुणांक। क्या निकालेंगे? गुणांक। गुणांक निकालेंगे। हाँ, क्या क्या होगा सर? ए, बी और सी। बहुत बढ़िया। ए हमेशा x² के पास मिलेगा, बी हमेशा x के पास मिलेगा, और सी हमारा कांस्टेंट अकेला ऐसा रहता है। ठीक है। आपने सर शून्यंक बता दिया था और गुणांक बता दिया था, तो आपने इन दोनों में मुझे दो संबंध बताया था। अच्छा, संबंध बताया था। क्या क्या बताया था सर? आपने शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध बताया था। क्या बताया था संबंध सर? पहला बताया था आपने शून्यांकों का योगफल। अच्छा, पहला योगफल बताया था। हाँ सर। इसमें क्या होता है सर? आपने बताया था अल्फा प्लस बीटा जो जोड़ोगे ना, तो जो वैल्यू आएगी ना -b/a हो जाएगा। अच्छा, और क्या बताया था सर? और आपने दूसरा बताया था शून्यांकों का गुणनफल। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल बताया था। हाँ सर। इसमें मैंने क्या बताया था? आपने बताया था इसमें जब दोनों शून्यांकों को गुणा करेंगे और जिसका मान होगा वो c/a के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यानी कि दो बातें आपको मैंने उस वीडियो में बता दिया था। हाँ सर। अच्छा, और क्या बताया था सर? और आपने बताया था अगर 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 हमको शून्यंक दिया हो, क्या दिया हो? शून्यंक दिया होगा तो सर हम कैसे, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था बेटा? P ऑफ x बराबर k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, वेयर जहां k का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये बता दिया था। हाँ सर, आपने ये बताया था कि अगर शून्य दिया होगा तो हम कैसे भी द्विघात बहुपद ऐसे निकालेंगे। अच्छा, तो यानी कि हमने दो संबंध बताया था और आपको और क्या बता दिया था सर? आपने हमको बताया था कैसे द्विघात बहुपद बनाएंगे जब शून्य दिया होगा। तो बहुत बढ़िया, यही पूरा कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज पर। इसी कॉन्सेप्ट पे एक्सरसाइज 2.2 उड़ जाएगा। उड़ जाएगा? हाँ, उड़ जाएगा। चलिए सर करते हैं, करो, इसको नोट करो पहले। उड़ा तो देंगे एक्सरसाइज को हम, उड़ा तो देंगे एक्सरसाइज को हम, लेकिन क्या बताएं? गलत वाले डर जाएंगे, गलत वाले डर जाएंगे, कहेंगे इतना खतरनाक लॉजिक कहां था पहले बन। चलो देखते हैं पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अच्छा, आपको द्विघात बहुपद दिया है, पहले शून्य निकालेंगे, मतलब अल्फा बीटा निकालेंगे। फिर क्या रहा है कि उनके गुणांकों यानी कि ए बी सी का मान निकालेंगे। फिर उनके बीच जो आपने संबंध यहाँ दिखाया, दो संबंध, उन्हीं को प्रूफ कर देना। ठीक है सर, करते हैं। पहला वो क्वेश्चन क्या दिया है? x² माइनस 2x माइनस 8। अच्छा, पहला दिया है x² माइनस 2x माइनस 8, ये दिया है। मुझे क्या निकालना है? शून्य। तो बाबू इसका क्या लगा दोगे आप? जीरो लगा दोगे। क्या लगा दोगे? जीरो लगा दोगे। और फिर जैसा कि मैंने बताया था हमेशा कि x² के पास हमेशा क्या होता है? a होता है। ये क्या होता है? हमेशा b होता है। क्या होता है हमारा? c। हमने क्या बताया था ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करेंगे?
ए को करेंगे सी से मल्टीप्लाई, 8 एक कम 8, गुणा करने पे 8 आ गया। अब बचा क्या, हमने ए और सी को यूज कर लिया, क्या बचा सर बी बचा। उस बी को तुम यहां लिखो, तो बी का मान क्या दिया 2, 2 हमने लिख दिया। अब सोचना है तुम्हें बी और सी की चिन्ह क्या है सर, माइनस को माइनस यहां तुम ठोक दो, ठीक है सर। अब तुम्हें ऐसा नंबर सोचना है, ऐसे दो नंबर सोचो, इसको गुणा कर दो तो 8 आ जाए और घटा दे तो 2 आ जाए। तो सर अगर हम सोचे तो सर 8 एक कम 8 आता है, बहुत बढ़िया, 8 एक कम 8 आता है। और सर और आता है सर 4 दूनी 8 आता है, बहुत बढ़िया। अब सोचना है, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अब 2 चौके 8, 4 दूनी 8, बात एक ही हो गया। अब आपको सोचना है कि भाई इनको घटाने पर 2 किस में आएगा, तो अगर आप इसको हटाते हो तो क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा, सॉरी 6 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको हटाते हो तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। मतलब गुणा करने पे भी 8 आ रहा है और घटाने पे भी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मतलब ये वाली बात क्या है, सही है, ये इस पे सेट कर जाएगा। मतलब हमने सब 2 नंबर ढूंढ लिया, 4 को और 2 को, जिनको गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और इन्हीं दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही काम को करना है, ठीक है ना। इस वाले सवाल में बाबू आओ केवल बी को तोड़ना होता है। तोड़ने का मतलब क्या होता है, बी को आपको चेंज करना होता है, बाकी सब ऐसा रहेगा। चलो आप इसको ऐसे उतार लो, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही -2, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ 2 की जगह क्या आएगा बाबू, चलो अब यहां देखो, आप इसको आप ऐसे उतार लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस, जहां 2 है वहां क्या आएगा 4 माइनस 2, क्या जाएगा 4 माइनस 2, एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इससे इसको करेंगे मल्टीप्लाई। और बताया था आपको, जब चर का अचर से गुणा होता है तो दोनों चिपक जाते हैं, बताया था ना। हाँ तो चिपका दो, तो सर एक बार ये इसके साथ चिपकेगा, हाँ बिल्कुल चिपक गया। अब यहां पर देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो एक बार इसके साथ चिपक जाएगा, चिपका दो, हो गया। -8 बराबर क्या हो गया 0। फिर क्या बताया था कि अब इनके लिए बनाएंगे घर, पहले जोड़ा बना लो, तो जोड़ा ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। जोड़ा बना लिया तो इनके लिए क्या बनाओ, घर, क्या बनाओ घर, ठीक है सर, घर बनाते हैं इसके लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को सर हमने घर बना दिया, इसके लिए घर बनाओ, 2x माइनस 8 को मैंने घर बना दिया। चिन्ह क्या बीच में प्लस, ठोक दो बीच में प्लस। ओके, अब कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होगा, कॉमन जब समझ में आया तो कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर को तोड़ो, तो सर एक्स गुणे एक्स हो जाएगा। 4x को तोड़ दो, सर 4 को तोड़ेंगे सर 2 गुणे 2 गुणे एक्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर, कॉमन सर एक्स मिल रहा है, उस एक्स को पकड़ो यहाँ लिख दो, लिख दिया सर हमने। तो एक्स स्क्वायर के पास क्या बचा सर, एक्स बचा, इसको यहाँ ठोक दो, माइनस, अब इसके पास क्या बचा सर, एक्स वहां निकल के क्या बचा, 2 दूनी 4, 4 बच यहाँ पर। अब क्या करो, मैंने क्या बताया था, इसको पकड़ो ऐसे चेप दो यहाँ पर, मतलब छाप दो, कर दिया सर, छाप दिया हमने, छाप दिया हमने। अब देखो इसको देखो ऊपर, पहले क्या था 2x था, अब क्या बचा x, मतलब यहां से क्या गायब हुआ सर 2, वो गायब नहीं हुआ, वो 2 आकर यहाँ आगे लग गया है, और यहाँ बराबर क्या लगा दो 0, काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब बाबू आपको इन दोनों में से सेम सेम चीज कॉमन लेना होगा। तो आपको क्या दिख रहा है सर, इसमें भी x-4 है, इसमें भी x-4 है, मतलब दोनों के पास एकदम छीन लो इनसे। तो जब छीनोगे तो ये चिल्लाने लगे, रोने, क्या क्या करेगा, तो इसके पास क्या बचेगा x, ए रोया तो इसके पास क्या बचा 2, प्लस का 2 लिख दो, बराबर का लगा दो, यहाँ पर 0 लगा दो, हो गया आपका गुणनखंड। समझ में आ रहा है, बात नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट कर देना। अब क्या करोगे आप, एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं। x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो जब यहां जाएगा x, जब इधर जाएगा ये 4, तो यहाँ माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, x बराबर क्या हो गया 4 आ गया। यहां देखो, यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसको इधर भेजो सर, x माइनस 2 हो जाएगा। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि सर यहाँ प्लस इधर आया, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। आई बात समझ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए बाबू। यहां पर आपने क्या देखा कि हमने x के 2 शून्य ज्ञात कर लिए, जो कि सवाल का पहला शर्त था कि शून्य ज्ञात करो। अब इन शून्य को यानी कहते हैं शून्य बराबर, शून्य जो आपने ज्ञात किया क्या क्या आया सर, -2 और 4 आ गया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अब क्या करेंगे, हमने बोला था कि हम क्या मानेंगे, एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेंगे। तो यहाँ पर बाबू किसी को आप अल्फा मान लो, किसी को क्या मान लो बीटा मान लो। तो हम मानते हैं सर, इसमें माना माना नाना 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 कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके बॉस, बॉस नहीं सर, सर सर, ओके सर।
अब क्या करेंगे सर, गुणांक निकालेंगे। निकालो गुणांक, गुणांक निकालेंगे सर। गुणांक में क्या क्या होता है सर, ए होता है सर, बी होता है सर, सी होता है सर। ओके भाई, ए का मान तो ए क्या हमारा एक है सर, बी क्या है सर, बी हमारा चिन्ह के साथ -2 है सर, बहुत बढ़िया। सी क्या आपका -8, बहुत बढ़िया। आपने गुणांक भी ज्ञात कर लिया। अब क्या निकालेंगे, वो संबंध दिखाएंगे। तो यहां लिख देंगे क्या, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। संबंध की जब बात आती है, वही संबंध जो तुम्हारे और तुम्हारे उसमें होता है। समझ में आ रहा है बात, क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर दो संबंध दिखा। पहला संबंध क्या हो जाता है बाबू सर, होता है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाता है। अब मान रखते हैं यहाँ पर और आंसर भन भन निकालते हैं। तो यहाँ से अल्फा का मान सर हमारा -2 है, बहुत बढ़िया। बीटा का मान सर +4 है, रख दो बेटा, कोई बात नहीं है। और -b है, b का मान क्या है सर, b का मान सर -2 है, लिख लो -2। अब बटे में a का मान सर 1 है, लिख लो 1। प्लस माइनस घटेगा, 4 में से 2 गया, बचा 2। चिन्ह लगेगा, बड़ा कौन है 4, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा, बहुत बढ़िया। माइनस प्लस का 2/1। अब 1 से भाग करोगे तो आंसर तो वही आ जाएगा सर, बराबर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना शून्यांकों का गुणनफल। लिख दो फटाफट। दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल होता है। फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान बाबू -2 है और बीटा का मान बाबू 4 है और सी का मान आपका -8 है और ए का मान 1 है। मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस छूट गया, 4 दूनी 8 आ गया सर, और 1 से डिवाइड कर देंगे सर, 8 आ जाएगा। आपने क्या देखा कि सर इस केस में भी दोनों मान बराबर है और इस केस में दोनों मान बराबर है, तो हम कह देंगे कि हमने सत्यता की जांच कर लिया सर, सत्यता की जांच हमने कर लिया। तो बहु कहने का मतलब सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको यूं करते यूं पहुंच जाओगे और कह दोगे मैंने क्या निकाल दिया, शून्य। क्या निकाल दिया, शून्य निकाल दिया। फिर आप एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, फिर क्या निकालोगे, गुणांक। फिर आपने गुणांक निकाला यहाँ से ABC। तो ABC लिखने से कितना आसान लग जाता है ना, ABC लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, हमको दिखाना है संबंध। तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। पहला क्या होता है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। मान रख दिया, ठोक दिया, 2 = 2 आ गया। ओके बॉस ने सर। ओके, अगला शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। मैंने मान ठोका अल्फा बीटा का और ca का मान ठोक दिया। अब -8 = 8 आ गया। आंसर देख के दिल गार्डन हो गया, क्योंकि हमने सत्यता के जांच कर दिया। प्रूव्ड कर दिया हमने। ओके बॉस, नोट करो बॉस। बता दूं मेरे दिल में क्या है, मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। तो आप पटक के मारेंगे, पटक मारेंगे, क्यों मारेंगे, क्योंकि न्याय निकलना सवाल लगाना है। ओके बॉस। फिर बॉस बोला सर ओके सर। अगला बड़ा क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1। ओके बॉस, फिर बॉस बोल दिया। तो 4s² - 4s + का 1 = मान लो क्या 0, क्योंकि हमको शून्य निकालना होगा। इस बहुपद का क्या ठोक देंगे सर, 0 ठोक देंगे। ओके, ठोक दो 0। अब क्या करेंगे सर, इसको हम बोलते हैं a, क्योंकि यहाँ आपका सर यहाँ x नहीं लिखा है, सर यस लिखा है, तो कोई बात नहीं बाबू, a भी तो चर है आपका। हाँ सर, तो s² के पास होता है a और यस के पास होता है b और इसके पास होता है c। ओके सर, पहला काम सर हम a से c को करेंगे गुला। तो गुला करेंगे तो 4 × 4 आ जाएगा। तो 4 × 4 कब आया, जब हम गुला किया हमने, गुला कर लिया। हाँ, फिर हम देखेंगे सर हमने a c को तो यूज कर लिया, क्या बचा b। तो b को पकड़ा सर, यहाँ पटक दिया लाकर। हाँ सर, पटक दिया लाकर। अब क्या देखेंगे सर, देखेंगे c और b के बीच में चिन्ह क्या है, प्लस है, कहा है, यहाँ प्लस ठोक देंगे। अब क्या करेंगे सर, दुनिया के ऐसे 2 नंबर होंगे जिनको गुणा करे तो 2 आ जाए और जोड़ दू तो सॉरी गुणा कर दो तो 4 आ जाए और जोड़ दू तो भी 4 आ जाए। तो सर इसके लिए एक ही पॉसिबल है। अगर बहुत बच्चे सोचेंगे सर 4 × 4 कर ले तो 4 आ जाएगा सर, और 2 दूनी 2 कर ले तो 4 आ जाएगा सर। लेकिन बच्चा 4 तो ठीक है, लेकिन अगर इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा,
5 आएगा, हमको लाना कितना है 4, जबकि ये गलत हो जाएगा। इनको जोड़ दो कितना आया 4 आया, सॉरी सॉरी फिर क्या आया, इनको जोड़ क्या आएगा सर 2 प्लस 2 बराबर 4 आया, गुणा करने पे भी 4 आ रहा है और प्लस करने पे भी 4 आ रहा है, मतलब ये दोनों बात इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो मतलब सर मैंने 2 नंबर ढूंढ लिया। सर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 में सर 2 को ठोक देंगे तो अभी तक 4 आ जाएगा। ठोकना मतलब प्लस करना, क्या करना प्लस करना। ओके बॉस, फिर बॉस बोला अब यहाँ क्या करेंगे बाबू, सर अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उतार लेंगे तमीज से विथ रिस्पेक्ट। ओहो, फिर जहां सर 4 है वहां क्या लिखेंगे 2 प्लस 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर यहाँ s प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, अब तो हम करेंगे चिपकाएंगे, इससे इसको चिपका देंगे और प्लस माइनस माइनस इसको इससे चिपका देंगे, बहुत बढ़िया चिपका दो, 1 इक्वल टू 0 कर दो। अब क्या करेंगे सर, घर बनाएंगे, तो जोड़ा बना देते हैं तब फिर घर बनाएंगे। बनाओ घर, 4s स्क्वायर माइनस 2s, घर बना दिया हमने, फिर इसके लिए भी घर बना दो, 2s1। अब सर आपने चिन्ह क्यों नहीं लिखा, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, इन दोनों के बीच चिन्ह क्या है माइनस, माइनस लिख दो। अगर इसके पहले माइनस है तो भाई अंदर का चिन्ह अगर यहाँ प्लस होते हैं क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या आ जाता प्लस आ जाता। आई बात समझ, ओके सर। अब क्या करेंगे बाबू, कॉमन करेंगे। सर कॉमन कैसे होगा सर, दिमाग खराब हो रहा है, कुछ मत करो, लिख लो फटाफट। 4s पर तोड़ दो सर, 2 गुणे 2 गुणे s गुणे s, तोड़ दिया। अब 2s को लिखो सर, 2 गुणे s, कॉमन ढूंढो सर, ये मिल गया कॉमन, सर ये मिल गया कॉमन, क्या मिला सर 2s सर कॉमन हो गया, बहुत बढ़िया। पकड़ो यहाँ लगा लिख दो, तो 2s को वहां निकालो। 4s स्क्वायर के पास क्या बचा, जब हम सर 4s स्क्वायर के पास गए तो यहाँ से सर 2s जुदा हो चुका था और 2s बैठकर रो रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रहा है कि मेरे साथ 2s चली गई, दूर छोड़ गया मेरे को, तो क्या बचा 2s, इसको पढ़ो तो यहाँ लिख दो। फिर पहुंचे किसके पास 2s के पास, तो 2s ने कहा है मेरे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ बचवे नहीं किया, सब चला गया सब चला गया। तो क्या मानेंगे, एक मान लेंगे, क्या मानेंगे एक मानेंगे, एक मानेंगे। और मैंने क्या बताया, इसको पकड़ो यहाँ चेप दो, चेप दे सर, हाँ चेप दो, चेप दिया सर, अब बराबर यहाँ 0 ठोक दो। अब इसको ऊपर देखो क्या कुछ चेंजेस हुआ है, सर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब बिल्कुल जो ऊपर है वही नीचे है सर, तो कुछ मत करो, 1 ठोक दो। जब सेम सेम रहे तो 1 ठोक दो, क्या मैंने बोला, जब सेम सेम रहे तो 1 ठोक दो, तो ठोक दिया। अब यहां से देखो क्या क्या सेम मिल रहा है आपको, सर यहां से 2s माइनस 1 दोनों में, इसको लिख लो 2s माइनस 1 दोनों में, तो ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 2s, फिर यहाँ बचेगा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया बॉस, क्या आ गया 0 आ गया बॉस। अब क्या करेंगे बाबू, इसको करेंगे 0 के बराबर है दोनों को, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। अगर मैं पूछूं 2s का मान क्या होगा, तो इधर प्लस हो जाएगा, और पूछू s का मान क्या होगा, सर 1/2 हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसे में इधर बात करूं तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर 2s का मान पूछू तो 1 हो जाएगा, और s का मान पूछू तो 1/2 हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। यहाँ पर 2s के साथ गुणे में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। भैया तू चलो घर, घर, अरे इसको घर भेज रहे हैं तुम लोग, गए तो पटक के मारेंगे, पढ़ाई करो। ओके सर। अब क्या करेंगे बाबू, सर अब हम क्या करने वाले हैं, अब लिखेंगे यहाँ शून्यंक बराबर। ओके, तो शून्यंक क्या क्या है आपका, सर 1/2 1/2 सर दोनों बराबर है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, मान लेंगे सर एक अल्फा एक बीटा मानेंगे, लिख लो माना 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 अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब क्या करेंगे, अब सर लिखेंगे गुणांक, क्या लिखेंगे गुणांक, गुणांक लिख दीजिए फटाफट। बताइए गुणांक क्या है, ए का मान क्या है बाबू, सर ए का मान सर 4 है, बहुत बढ़िया। बी का मान, सर बी का मान -4 है, बहुत बढ़िया। सी का मान सर 1 है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आपने एबीसी का मान निकाले, अब क्या करेंगे सर, वो दो संबंध दिखाएंगे। पहले लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। ओके सर, तो क्या होता है पहला सर, शून्यांकों का योगफल होता है, बहुत बढ़िया, शून्यांकों का योगफल होता है। पहला क्या हो जाएगा, योगफल क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बताओ कमेंट बताओ इसका आंसर क्या है, बताओ कमेंट बताओ इसका आंसर क्या है, बताओ।
अल्फा का मान हमारा सर 1/2 है, बीटा का मान सर 1/2 है, बी का मान सर हमारा क्या है, यहाँ -4 है और ए का मान भी सर 4 है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर बराबर 1 1 2/2 हो जाएगा और यहाँ से +4/4 हो जाएगा। इनको मैं उड़ा दूंगा सर, यहाँ से एक आया, इसका मतलब सर आ गया 1/1। अच्छा, अब क्या निकाल देंगे सर, शून्यांकों क्या निकालेंगे, गुणनफल। लिखते हैं फटाफट दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल, ओके बॉस। फिर बॉस बोल दिया क्या होता है सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। ये बताओ इसका कमेंट में आंसर कितना आएगा, फटाफट बताओ आंसर कमेंट में कितना आएगा। अल्फा का मान 1/2 गुणे बीटा का मान 1/2 बराबर है, सी का मान क्या होगा, सी का मान है मेरा 1, ए का मान है 4। 1 का नम 1, 2 दूनी 4, 1/4 1/4 बराबर आया। सर जैसे हमने बराबर देखा दिल गार्डन गार्डन हो गया और मैंने कह दिया कि सर मैंने प्रूफ कर दिया, प्रूवड कर दिया, प्रूवड कर दिया, प्रूवड। लिख लो इसको। दिल तू ही बता, ला 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 ला। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 6x² - 3 - 7x। ओके बॉस, लिख लो फटाफट क्या है, 6x² - 3 - 7x। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सर भन्नाट है क्वेश्चन। बराबर क्या लगा देंगे बाबू, 0। अब क्या करोगे इसमें क्या करना है बाबू, पहले तो क्रम में करोगे। आपने देखा था सर पहले x² वाला आता है, फिर आता सर -6, ये x वाला आएगा, फिर बाद में चला जाएगा। ओके, आपने सर x² वाले को a बोला, इसको b बोला, इसको c बोला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ क्या करेंगे सर, a से c को सर करेंगे गुणा, क्षेत्रिक 18, बहुत बढ़िया 18 हो गया। फिर सर हमने ए सी को यूज कर लिया, क्या बचा बी, पकड़ेंगे इसको यहाँ पटक देंगे लाकर, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे बी और सी को चिन्ह क्या, माइनस का माइनस ठोक देंगे, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब सर हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको गुणा कर दे तो 18 आ जाए और उन्हीं दोनों घटा दिया जाए तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। चलो ढूंढ लो। तो सर अगर मैं देखूं तो सर 18 × 18 आता है सर, और सर 6 × 18 आता है सर, और सर 9 × 18 होता है सर, और कुछ होता है सर, नहीं होता। चलो तीनों केस में 18 तो आ रहा है, लेकिन अब घटाने पर 7 ले आना है। अगर मैं इनको घटाऊंगा तो सर 17 आएगा, जो भी पॉसिबल नहीं है। इनको घटाऊंगा तो सर 3 आएगा सर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं तो सर 7 आ गया, मतलब मल्टीप्लाई किया तो 8 आया और घटाया तो 7 आ गया, जो इनको संतुष्ट करता है। मतलब हमारा वो दो नंबर क्या है सर, 9 × 2 है और 9 - 2 है। तो नई बात, ऐसे आपको नंबर ढूंढने होते हैं। ओके सर, अब क्या करेंगे, अब सर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 6x² माइनस, जहां 7 है वहां क्या आ जाएगा, 9 - 2x - 3 बराबर 0। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर, इसको मैं उतारेंगे, फिर क्या करोगे सर, इसको इसका चिपकाएंगे, चिपकाओगे, चिपका दो 9x। सर फिर अब सर हम इसको चिपकाएंगे, चिपका लो 2x। यहाँ चिन्ह क्या आएगा, माइनस माइनस सर प्लस टूट जाएगा, बहुत बढ़िया। और -3 बराबर हो गया 0। अब क्या करोगे सर, जोड़ा बनाएंगे, फिर क्या करोगे, घर बना देंगे, बनाओ घर। 6x² - 9x प्लस 2x - 3 बराबर क्या हो गया, 0। बहुत बढ़िया। अब कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे सर, तोड़ देंगे। अरे तोड़ो भैया, 6x² को सर 2 × 3 × x × x, 9x को तोड़ो सर 3 × 3 × x, कॉमन सर x और कॉमन सर 3 हो गया, यानी कॉमन क्या मिला मेरे को, 3x। उस 3x को तुम यहां पकड़ दो। अब पहुंचो 6x² के पास, देखो क्या बचा, तो इसको बचा 2x, इस 2x को यहां लिखो। अब बचो पहुंचो 9x के पास में, सर इसको 3 बचा, यहाँ 3 लिख दो प्लस। अब इस बात को चेप दो, चेप दिया हमने 2x - 3। अब ऊपर झांको, कुछ डिफरेंस सर, कोई डिफरेंस नहीं, क्या मानेंगे यहाँ पर, 1 मान लेंगे सर, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, 2x - 3 दोनों में, तो इसको छीन लो बाहर, तो 2x - 3, तो जब इससे छीनो तो चिल्ला कर रोएगा 3x² में करेगा 3x, और इसके पास +1 बराबर क्या हो गया, 0। अब क्या कर लेंगे सर, इसको 0 के बराबर करेंगे, लिख लो 2x - 3 बराबर 0। एक बार इसको करेंगे
3x+1 बराबर 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। अब क्या करेंगे सर, यहां से हम दोनों के x का मान निकालेंगे। निकालते हैं मान बाबू। क्या है, 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो 2x का मान क्या आएगा, इधर जाएगा सर प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2 चला जाएगा बट्टे में, 3/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे यहां देखो, यहां क्या है सर, 3x+1 बराबर 0 है, तो यहां से 3x का मान सर आ जाएगा, इधर माइनस का 1 हो जाएगा, और x का मान -1/3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अब क्या करेंगे सर, हमारा शून्यंक हो गया, लिख देंगे शून्यंक बराबर 3/2 -1/3। ओके, ओके सर। अब क्या करेंगे सर, इसमें से एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। तो देखो, माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे गुणांक। देखो, गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान, बी का मान, सी का मान। क्या क्या है, ए का मान क्या है, ए का मान सर दिया 6, बी का मान सर -7, और सी का मान -3। ठीक है सर, गुणांक लिख लिया। अब क्या करेंगे बाबू सर, अब लिखेंगे संबंध। लिख दो फटाफट, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब बताओ संबंध क्या क्या होता है सर। पहला होता है सर शून्यांकों का योगफल। लिखो, शून्यांकों का योगफल क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। बहुत अच्छा। अल्फा का मान क्या है सर, 3/2, बीटा का मान, सॉरी, अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3 बराबर माइनस बी का मान सर -7 है। ओके, ए का मान सर -6। ठीक है ना। अब यहां से करेंगे हर बराबर, तो 3 तरीके 9, प्लस माइनस माइनस, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। वाह वाह वाह, मैंने तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया। बहुत बढ़िया। अब क्या लिखेंगे सर, शून्यांकों का गुणनफल। लिख दो भैया, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। बहुत बढ़िया। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, और यहाँ c का मान क्या है -3, और a का मान 6 दिया है। तो 3 खत्म हो गया सर एक बार में। -1 करना, -1, 2 एक कम 2 हो गया। यहाँ पर 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर -1/2। दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और जैसे तुमने देखा बराबर हो गया, तो क्या बोल दिया, मैंने प्रूव्ड कर दिया सर, मैंने प्रूव्ड कर दिया, इसे सिद्धम कर दिया सर। कर लो भैया। क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज का पैसा, क्या बात है, क्या चीज का पैसा, पैसा। अगला सवाल नंबर 4, 4u² + 8u। अच्छा भाई, क्या है, 4u² + 8u बराबर 0। अब इसमें सर क्या करेंगे बाबू, अब इसमें क्या है कि आपका सी वाला चीज गायब है। इसमें काम क्या करोगे आप, इनमें से कॉमन ले। कॉमन सा कैसे ले लेंगे, देखो ध्यान से, तोड़ दो इसके पर। 4u² क्या लिखोगे सर, 2 × 2 × u × u। अच्छा, 8 क्या लिखोगे, 8u को सर 2 × 2 × 2 और × u लिख देंगे। u कॉमन हो गया, u कॉमन हो गया सर, और सर u कॉमन हो गया, 2 दूनी 4, और यहाँ से u, तो 4u कॉमन हो गया सर, 4u क्या कॉमन हो गया। तो लिखो 4u कॉमन हुआ। यहां पर क्या बचा इसके पास सर, इसके पास क्या बचा, u बचा, और इसके पास क्या बचा सर, 2 बचा, 2 बचा, बराबर क्या हो गया जी। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 4u बराबर 0, और u का मान 0/4, u का मान क्या हो गया 0 आया। पहला u 0 आ गया। अब इसको देखो तो u + 2 बराबर 0, u का मान क्या आ गया माइनस कर दो। मतलब हमने यहाँ शून्य निकाल लिया, शून्य निकाल लिया। तो यहाँ से अल्फा तो मान ऐसा लिखोगे, शून्य बराबर शून्य क्या हो जाएंगे आपके 0, -2। ये बहुत आसान होता है ये वाला,
ये बहुत आसान होता है। यहाँ पर मार्कर नहीं चल रहा है, इसको भूख लग गया, थोड़ा खाना खिला दो उसको। पूरा भूखा गया, अभी तो घंटा चला तो भूखा गया, तो भूख लग गया है। मैं सुबह से मैं कर रहा हूँ, तुम्हें भूख नहीं लगा, पटक पटक के मारो, तुम्हें भूखा मत करो। भूख, जैसे छोटे बच्चे हैं, क्या करता है, दूध दूध पीना है इसका, और निप्पल है, निप्पल दूध पीता ही। तो यहाँ दो बाबू, तो यहां से मानो कि अल्फा मान लो, माना अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ये हम मान लेंगे तो शून्य को। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे क्या, गुणांक निकाले, गुणांक निकालो, गुणांक ए बी और सी। तो देखो यहां तो हमेशा ए होता है, यहां होता है बी, सी गायब है, तो ए का मान कितना है 4, बी का मान दिया 8, सी नहीं मतलब उसको क्या मान लेंगे 0 मान के चलेंगे। ओके सर, हमको अब शून्य पता हो गया, गुणांक पता हो गया, अब क्या निकालेंगे सर, संबंध निकालेंगे। तो लिखो शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, बीच संबंध कुछ भी लिख सकते हो, के बीच संबंध क्या होता है सर, पहला होता है शून्यांकों का योगफल। अच्छा, क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर सर -b/a होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, मान रख देंगे सर, सबको मान, अल्फा का मान सर 0 है, 0 प्लस बीटा का मान सर दिया -2, -2 हो गया, बी का मान सर दिया 8, तो -1, ए का मान क्या दिया है सर 4, लिख दो, प्लस माइनस का 2, 4 दूनी 8, माइनस का 2, तो दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर हो गई यहाँ पर। अब क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है सर, अल्फा इंटू बी बराबर c/a होता है सर जी। तो अल्फा का मान सर 0 दिया है, बीटा का मान सर -2 दे दिया है, सी का मान सर 0 दिया है, ए का मान 4 दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0, आंसर आ जाएगा। हमने सर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ओके, इसको नोट करो। सवाल नंबर 5वां क्या है, t² - 15। ओके सर, क्या है, t² - 15 बराबर 0 है। यहां पर कैसे होगा, अब यहां क्या कह दिया, ये आपका यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए आपका ए है, और ये क्या है यहाँ पर सी, बी अब बी गायब है, पीछे से सी गायब, तब क्या है बी गायब है। अब कैसे बनाएंगे इसको, तो 15 को क्या लिख सकते हो आप, ध्यान करो, अगर मैं पूछूं 5 को स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिखोगे, तो सर 5 को सर 5 √5 गुणे √5 बराबर √5 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 6 को पूछी तो सर √6 गुणे √6 बराबर से √6 का स्क्वायर। 7 को तो सर √7 का स्क्वायर। क्यों मैं सोच रहा हूं ऐसा, क्योंकि मेरे पास a² है, इसको अगर b² बना दूंगा तो एक बार प्लस में लिख लूंगा, एक बार माइनस में लिख लूंगा। वैसे ही यहां से 15 का क्या आएगा सर, 15 का सर आ जाएगा सर √15 गुणे √15, मतलब हो जाएगा सर √15 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यानी क्या हो गया, यहाँ लिए t² - √15 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। a² - b² क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एक बार इसको करो 0 के बराबर, तो t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा माइनस का √15। ओके सर, और अगर इसकी बात करूं t माइनस √15 बराबर 0, तो t के लिए क्या हो जाएगी सर √15 का प्लस का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शून्य क्या आ गया आपका सर, शून्य बराबर आ गया सर माइनस का √15 और प्लस का √15। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर, मान लेंगे, तो माना अल्फा बराबर माइनस का √15 और बीटा बराबर √15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सर इसको बनाने घर भेज देंगे, भेज बनाने चलो 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 निकल 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 निकल। तो अब वो क्या निकालेंगे सर, गुणांक निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुणांक क्या होगा आपका बताओ तो। ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। सर ए का मान सर 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सर बी तो गायब है मतलब 0। सी का मान सर -15, बहुत बढ़िया। अब क्या निकालेंगे सर, हमको शून्यंक पता हो गया, गुणांक तो संबंध निकाल देंगे। तो लिखो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। पहला सर शून्यांकों का योगफल होता है, योगफल। अच्छा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये होता है। ठीक है, अल्फा का मान क्या है सर, -√15, बीटा का मान सर √15 बराबर, बी का मान क्या है सर, बी का मान 0 है, ए का मान 1, खत्म 0, यहाँ भी क्या गया 0 आ गया। अच्छा दूसरा क्या होता है सर, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान -√15, बीटा का मान 15, ये माइनस का √15 इंटू √15 बराबर सी का मान सर -15, ए का मान 1। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस √15 15 हो जाएगा, भाग करोगे तो -15 आ जाएगा। दोनों का मान क्या आ जाए बराबर, और जैसा आपने बराबर दिया, क्या बोल दिया कि मैंने प्रूव कर दिया सर। ओके बॉस कर लो। तो ऐसे सवालों में क्या होता है ना, हमेशा ध्यान रखना इस बात को, ऐसे सवालों में जब तुम्हें शून्य निकालना हो ना, तो अगर एक सोचो एक किसी का वर्ग है क्या, किसी का वर्ग नहीं है, तो जब किसी का वर्ग नहीं है तो उसको हमेशा रूट के नंबर में, रूट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ऐसा सवाल तो हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से करवाया, एग्जांपल नहीं लगाया अच्छे से, देखो तो मजा आएगा। अब जब क्रम देखो बहुत मजा आएगा, मैंने चीज से चीज गहराई बताई थी जाके, कौन क्या कैसे क्यों हो रहा है आपको बता दूं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3x² - x - 4। चलो 3x² - x - 4 बराबर क्या ले लेंगे 0। अब वही काम यहां पर हो गया हमारा a, यहां पर कुछ भी नहीं होता है, एक मानेंगे होगा हमारा क्या हो जाएगा b, यहाँ क्या हो जाएगा c। पहला काम सर a को करेंगे c से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से आई सर 12 आ जाएगा, गुणा करने 12 आया, क्या बच गया सर b, लिख दो यहाँ पर क्या 1 आया, b का चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ माइनस को। अब तुम्हें सोचना है कौन सा नंबर जिनको गुणा करे तो 12 आ जाए और घटाया तो 1 आए। चलो 12 की बात करो तो सर 12 कम 12 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 6 दूनी सर 12 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सर 4 3 12 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और कुछ पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल है, घटाओ तो 1 आना चाहिए, घटाओ तो 11 आएगा, जब पॉसिबल नहीं। घटाओ 4 आएगा, जब पॉसिबल नहीं। अगर मैं इनको घटाऊं तो 1 आएगा, मतलब गुणा करने में 12 आ रहा है और घटाने पर 12 आ रहा है, यानी ये चीज इसको संतुष्ट कर रहा, मतलब क्या है हमारा सही है। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ था 4 × 3, यहाँ क्या आ जाएगा 4 - 3 आ जाएगा। अब यहाँ लिख लो फटाफट आप, इसको ऐसे उतारो 3x² - 1 के जगह क्या आएगा 4 - 3 x - 4 बराबर 0 हो गया, बहुत बढ़िया। 3x² अब चिपक जाएगा, 4x 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 बराबर क्या हो गया 0। अब जोड़ा बना लेंगे दो का, फिर क्या बनाएंगे, घर बना देंगे इनका, घर बना दिया। अब क्या लेंगे कॉमन। अब कॉमन कैसे आएगा सर, कंफ्यूजन का हो रहा है, कॉमन कैसे होगा सर, तो वही चीज बना दिया, वही बताया ना, वो रूल अपनाया करो हमेशा। 3x² बराबर 3 × x × x, 4x को तो 2 × 2 × x तोड़ दिया तुमने, कॉमन क्या मिला हमको x मिला, दोनों में सेम सेम। इसके पास क्या मिला, पहुंचे तो देखा हमने क्या बचा 3x, इसके पास क्या बचा सर 2 × 4। अब इसको चेप दो, 3x - 4 बराबर 0। ऊपर देखो क्या इसमें कुछ अंतर है, तो कोई अंतर नहीं, मतलब यहाँ क्या जाएगा 1, यहाँ चिन्ह क्या प्लस, प्लस। अब इन दोनों में सेम सेम क्या दिख रहा है, तो
3x-4 सेम है, तो जब इसको निकालोगे तो यहाँ बचेगा सर x, यहाँ बचेगा सर प्लस का 1। इनको हमने कर लिया एक ब्रैकेट। अब क्या करेंगे सर, इनको दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर दिखा दो। चलो कर दिखाते हैं। तो 3x-4 बराबर 0, वैसे ही यहाँ से x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ से x का मान निकालो तो क्या आएगा बाबू, 3x बराबर हो जाएगा सर 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3। माइनस तो हो गया प्लस, जो गुणन था कहां चला गया बच्चे, ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पर क्या प्लस में देखा क्या हो जाएगा माइनस में। तो सर हमने x के दो मान निकाल लिए। क्या क्या मिला बाबू, पहला सर मिल गया हमको 4/3 और दूसरा क्या मिला आपको -1, और इन्हें को हम क्या बोलेंगे शून्य। क्या बोलेंगे शून्य। तो शून्यंक बराबर क्या आया सर -1 और 4/3 आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर, इसको एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। इसको माना अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। बहुत बढ़िया। फिर अब हम क्या करेंगे सर, अब निकालेंगे गुणांक। तो लिखो गुणांक बराबर a का मान, b का मान और c का मान। a का मान क्या है सर, a का मान है सर 3, b का मान सर -1, c का मान सर -4। बहुत बढ़िया हो गया। हाँ सर, अब क्या करेंगे सर, हमको गुणांक पता तो शून्य संबंध दिखा देंगे। तो लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ओके सर, पहला संबंध वो क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलो रखते हैं मान। अल्फा का मान सर -1, बीटा का मान सर 4/3, बी का मान सर -1 और ए का मान सर 3। अब यहां कैसे करेंगे, तो बाबू यहां पर आप एक कर लो, फिर कैची उड़ा करके हर बराबर करना होगा ना। 3 एकम सर -3 प्लस 4 एकम 4, 3 एकम 3, माइनस प्लस 1/3 प्लस माइनस -4 में से 3 का 1/3, 1/3 दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। अब क्या निकालना आपको, शून्यांकों का गुणनफल। लिखते हैं फटाफट, क्या शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3 बराबर c का मान क्या है सर, c का मान है सर -4 और a का मान क्या है 3। 4 एकम 4 -4/3 और -4/3। जब हमने देखा तो क्या मिला, वैल्यू इक्वल मिल गया। तो हमने क्या बोल दिया भाई, इसको हमने प्रूव कर दिया। कोई दिक्कत, नोट करो, नोट कर बच्चा, नोट करो। ओके सर, नोट करेगा। सवाल पास पता बोला क्या, तो पानी पी लो यार, यार होते लग गया। आप भी पानी पी सकते हो, पियो पियो पानी पियो। अब देखते हैं वो दूसरा सवाल क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी योगफल और गुणनफल दिया है। तो पहला क्या है 1/4 और -1। चलो इसमें सर कौन योगफल होगा कौन गुणनफल, तो पहले योगफल आया मतलब पहला अपने क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा बाबू 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा -1। ये चीज हमको दिया हुआ, मुझे क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। लिखेंगे द्विघात बहुपद। सूत्र क्या होता है बताया था, P ऑफ x बराबर k ब्रैकेट में होता है क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यह मान रखो आप k
एक्स स्क्वायर ऐसा उतार लो, इसका मान दिया हो क्या 1/4, इसको लिखो 1/4 प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा इसका मान माइनस कर दिया है। ठीक, सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसका हर बराबर करेंगे, के एक्स स्क्वायर को 1 लिख दो बट्टे में 1/4 एक्स माइनस इसको भी 1 कर दो, 4 है ना, यहां भी 4 से गुणा करो, यहां भी 4 से गुणा, इसमें भी यहां 4 से गुणा करो और यहां भी 4 से गुणा करो, तो क्या मिलेगा आपको पी ऑफ एक्स मिल जाएगा आपको के, यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर बट्टे में 4 माइनस 1/4 एक्स और माइनस का 4 बटे में 4। अब 4 यहां से क्या कॉमन कर लो, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। ओके, अब लिखेंगे यहां पर इसके बाहर निकल 4 बाहर निकल 4 यानी k/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये क्या आपका पी ऑफ एक्स आ गया, क्या गया पी ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे लिखेंगे जहां, अब इसके को हटाना होगा तो लिखेंगे जहां के एक अचर है इसलिए के बराबर 4 रखने पर, 4 क्यों रख रहे हैं 4 है 4 से खत्म, काम खत्म हो जाएगा। मैं 4 क्यों रख रहा हूं यहां पर देखो, इसके हिसाब से आपको के का मान रखना होता है, अगर हमको नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम के बराबर 1 रखते तो हमारा काम हो जाता है, लेकिन ये 4 से 4 को हटाना तो हम क्या मानेंगे के बराबर 4 मानेंगे तो 4 खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है सर, तो रखो, तो P ऑफ x बराबर 4/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, 4 खत्म हो गया, तो P ऑफ x बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, ये क्या आ गया हमारा, ये सर हमारा आ गया द्विघात बहुपद। सबसे पहले क्या करना होगा ध्यान से देखो, जो पहले दिया है वो हमारा योगफल हो जाएगा, जो बाद में दिया होगा हमारा क्या गुणनफल हो जाएगा। द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला ये होता है, और यहां पर P ऑफ x बराबर ये लिख दोगे, फिर यहां पर जहां अल्फा प्लस बीटा वहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखोगे, जहां अल्फा इंटू बीटा वहां पर अल्फा इंटू बीटा का मान रखोगे। इनको सॉल्व किया तो हमको ये मिला, और हमने क्या देखा कि हमको एक बट्टे मिल रहा, तो हमने कहा ऐसा करते हैं यार हर बराबर कर लेते हैं, यहां से 4 हो, तो हमने क्या किया ये 4 कब होगा जब इसको 4 के ऊपर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया यहाँ पर। फिर मुझे कुछ ऐसा मिला, फिर हमने कहा सब में 4 हर बराबर मतलब कॉमन कर लेते, मैंने कॉमन किया, इस 4 को मैंने बाहर निकाला। अब मैंने कहा इस 4 को करना होगा, तो हमने कहा ऐसा करते कि हमारा अचर है तो लाओ की को ऐसे 4 मान लेंगे, तो 4 खत्म हो जाएगा, हमारा केवल यही बच जाएगा। आई बात समझ, कर लो। अगला है √2, 1/3। अच्छा लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका √2, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब क्या मानेंगे सर बहुपद, तो लिखो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ x बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ओके ओके सर, अब क्या करो यहां पर मान रख दो, तो P ऑफ x बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2x हो जाएगा, प्लस में 1/3। अब यहां भी हर बराबर करना पड़ेगा, वही काम फिर से करेंगे, क्या करेंगे इसके नीचे 1 मान लेंगे और √2 के नीचे भी 1 मानकर यहाँ पे लिख देंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई 3 से इसको मल्टीप्लाई 3 से इसको मल्टीप्लाई 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से के 3x स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस एकदम चिपक जाएगा 3√2x अपॉन में 3 और प्लस का 1/3। आपने क्या देखा कि P ऑफ x का जो मान आया के यहां तीनों में हर बराबर है, तीनों कॉमन कर लो, जब जोड़ोगे या फिर घटाओगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस का 1 प्लस का 1 बट्टे में क्या हो जाएगा 3। अब इस 3 को बाहर निकाल लेंगे, P ऑफ x बराबर k/3 और 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1। ओके ओके सर, अब यहां क्या करोगे बाबू, इस k
क्या है आपका अचर है, तो लिखो जहां जहां के एक अचर है। अब वो जब के आपका अचर है तो क्या मानोगे, क्या मानोगे बताओ आप। सर हमको 3 को हटाना तो के बराबर 3 मान लेंगे, हाँ अचर है, अतः या इसलिए के बराबर 3 रखने पर रख दो। तो P ऑफ x बराबर 3/3 और 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1, 3 से 3 खत्म हो गया, तो P ऑफ x बराबर क्या है 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1 हमारा क्या गया सर, ये हमारा आंसर। ओके, आई बात समझ, देख रहे हो ना, बार बार हम सिचुएशन के हिसाब से के का मान रख रहे हैं, ठीक है, आपको वैसा करना, कर लो इसको। अगला बाबू क्या है 0,√5। चलो अल्फा प्लस जो बीटा है ना वो आपका 0 है और अल्फा इंटू बीटा का आपका √5। ओके सर, अब निकालेंगे द्विघात बहुपद। निकालो क्या होता है फार्मूला सर, P ऑफ x बराबर सर होता है के सर ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। ओके ओके बॉस, फिर बॉस बोला सर ओके सर। अब यहां से मान रखो x² में अल्फा प्लस बीटा का मान सर 0x हो जाएगा, यहाँ से अब प्लस में सर √5 हो जाएगा, ठीक है। तो P ऑफ x बराबर के सर इसका मान तो 0 मतलब गायब हो जाएगा, कोई बात नहीं, गायब कर दो, 0 प्लस √5 बन गया। अब सॉल्व करोगे तो सर P ऑफ x बराबर के √x² प्लस का √5 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां पर लिखेंगे सर के एक हमारा अचर है, जहां एक अचर है इसलिए के बराबर 1 रखने पर, जब के रहा एक रखोगे क्या आएगा, तो P ऑफ x बराबर 1 इंटू x² प्लस √5। सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा x² प्लस √5। भाई 1 से गुणा मल्टीप्लाई करो तो यही तो आएगा, हाँ सर। तो देखा था ध्यान से तुमने कि के का मान कहां क्या क्या रख रहे हैं। अब भाई अचर है तो हम के का मान क्वेश्चन पे सिचुएशन के हिसाब से रखेंगे के का मान, ठीक है ना, ठीक। तब अलग 1,1 तो होता था ना यार, अल्फा प्लस बीटा दिया 1, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपका एक, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो अल्फा सॉरी 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 P ऑफ x बराबर के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ। अब यहां से आप मान रख दो, तो जब मान रखोगे तो क्या आएगा आपका 1 इंटू एक्स प्लस में 1 आ जाएगा। तो P ऑफ x बराबर के x² माइनस x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे जहां के क्या हमारा अचर है, लिखिए जहां के एक अचर है इसलिए के बराबर 1 रखने पर, हम सवाल के हिसाब से रखेंगे के का मान, बार बार आपको बता रहा हूं रटना ना पड़े क्यों रख रहे हैं यहाँ पर के का मान। तो बाबू यहां पर कुछ कटने वाला नहीं है तो एक मान लो, 1 x² माइनस 1 प्लस का 1। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा P ऑफ x बराबर x² माइनस x प्लस का 1 हो गया हमारा आंसर। आंसर जमा नोट करो। अगला क्वेश्चन क्या है, -1,4 अपॉन में 1,4। चलो ठीक है, इसको लिख लो अल्फा प्लस बीटा माइनस 1,4 अल्फा इंटू बीटा 1,4, यानी कि द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो P ऑफ x बराबर के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो P ऑफ x बराबर के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान
माइनस 1/4x और प्लस इसका मान 1/4 हो गया। P ऑफ x बराबर के, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस का 1/4। अब यहां क्या करना होगा सर, हर बराबर करेंगे, तो कर दो भाई हर बराबर। यहां 4 नहीं है, इसके जो 1 लिखो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 x 1/4 हो जाएगा। फिर सर अब हर बराबर P ऑफ x बराबर के, यहां से जो 4x² अपॉन में 4 अब प्लस का 1/4x प्लस का 1/4, ठीक है ना। अब हर बराबर है तो जोड़ दो इनको, तो P ऑफ x बराबर के 4x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में 4 आएगा। अब 4 कर लेंगे बाहर, तो P ऑफ x बराबर के अपॉन 4। अब मुझे फटाफट कमेंट से बताओ कि यहां पर के का मान क्या आएगा, जल्दी बताओ कमेंट में के का मान क्या आएगा। लेकिन जहां के एक अचर है, इसलिए के बराबर 4 रखने पर 4 दो, तो P ऑफ x बराबर 4/4 4x² प्लस x प्लस 1, 4 से खत्म हो गया, तो P ऑफ x बराबर क्या आ गया 4x² प्लस x प्लस 1 हो गया मेरा प्रूफ। ओके, करो इसको। लास्ट मतलब क्या है, 4,1 अल्फा प्लस बीटा होगा 4, अल्फा इंटू बीटा होगा 1, लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या होता है फॉर्मूला सर, P ऑफ x बराबर के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मान दो, तो P ऑफ x बराबर के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान था 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, अब प्लस में इसका मान था 1 हो जाएगा। तो अब बताओ, अब तुम्हें कुछ कॉमन हर बराबर करना नहीं है, दैट के क्या हो जाएगा हमारा, के हमारा अचर हो जाएगा, इसका मान क्या रखेंगे, इसका मान 1। जहां के एक अचर है, इसलिए के बराबर 1 रखने पर, तो रखो भैया, तो P ऑफ x बराबर 1 x² माइनस 4x प्लस 1, P ऑफ x बराबर x² माइनस 4x प्लस में 1, ये क्या गया हमारा आंसर आ गया। तो भाई साहब यहां पर एक्सरसाइज 2.2 हुआ फिनिश, और पूरा सवाल है, सवाल मैंने करवा दिया। वीडियो को दोस्तों शेयर करो, बार बार समझो, और बहुत आसान तरीके से मैंने बताया चीज को। सबसे अच्छा पहले आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, जब स्टार्टिंग सब मेरे वीडियो देखोगे ना बहुत मजा आएगा, वहां पर इन सबके बारे में बहुत गहराई में जाके बताया हूं कि ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, हम अल्फा और बीटा का मान माइनस बी बाई ए यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों आया वही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया, सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बहुत अच्छे से गहराई में जाकर बताया हूँ। तो आप पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, लाइन से देखो, मजा आएगा। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में सब लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अच्छे सब देखो। ओके, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नया वीडियो जब डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बाय बाय।